हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के मोस्ट 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने किया था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? रंगपुर एवं लोथर से प्राप्त हुए थे। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता? दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं मेसोपोटामिया। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। तीस्ता नदी के तट पर है। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गंधर कहलाते थे। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गंधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी प्रस्थल कौन सा था? दाइमाबाद था। अहमदनगर महाराष्ट्र था। दक्षिणी प्रस्थल कौन था? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी प्रस्थल था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे कौन? चंद्रवरदाई। शाक्त दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। कपिल मुनि थे शाक्त दर्शन का प्रवर्तक। चीनी यात्री हुएन सांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी उपाधि धारण की थी। हाँ। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलिमगीरपुर था और मेरठ और उत्तर प्रदेश था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलिमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनुस्मृति है ना जी, किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में मनुस्मृति की रचना हुई थी। महावीर की प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम उसी का दामाद जमाली था। महावीर का दामाद जमाली। सीन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सीन वंश का संस्थापक सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन था गौतम बुद्ध के पिता का नाम। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे जाना माना जाता? महावीर जैन को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में की गई थी द्वितीय जैन सभा का आयोजन। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के कौन लेखक थे? पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाड़ दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध
की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला थी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। सामदेव का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। सामदेव का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने करवाया था। राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु और प्रथम शासक भी था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व में की गई थी। बीसी में की गई थी। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की से लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर। दाएं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मार्त देवी की। पार्श्व के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से अशोक को भी जाना जाता है। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्तूरभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार था। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुभ वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सर्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। लोथर किस नदी के तट पर स्थित है? लोथर किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथर गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां मंडल है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था।
शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्काचार्य थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्काचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने कराया था? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। पल्लव राजा कौन थे? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण करवाया था। हड़प्पा के मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? शुद्धवर्मन बना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? शुद्धवर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र था। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। कपिल सूत्र किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। अंतिम गुरु शासक कौन थे? भानुगुप्त। भानुगुप्त थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरई। मदुरई। पांडवों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन था? मदुरई। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? धोलावीरा था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। विजयी स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। गौतम। न्याय दर्शन गौतम। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार के से व्यवहार करते थे? 16 या उसके आवर्तों का। 16 या उसके आवर्तों का। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार व्यवहार करते थे? 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। राजगृह थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था गुर्जरा अभिलेख। भूमि देने की समंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने किया था। सिंधु सभ्यता के नमूचे क्षेत्रफल का आकार कौन सा? त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ था। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु
कब और कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइडी स्पीच का युद्ध कहा जाता है। हाइडी स्पीच का युद्ध कहा जाता है। विदेशता या झेलम का युद्ध भी कहते हैं इसको। बिंदुसार के अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, अमित्रकोड़स एंड सिंहसेन भी कहा जाता है। महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली था। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी थी? मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर गृह को त्याग दिए थे। पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किन्हें कहा जाता है? रोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। लोमहर्षक एवं उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता कहा जाता है। ऋग्वेदिक सभ्यता का काल कब से कब तक जाना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वेदिक सभ्यता का काल जाना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल और 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चंदहुद्रों से प्राप्त हुए। चंदहुद्रों से लिपस्टिक, काजल और 4 पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चंदहुद्रों से। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पासा था, पासा। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5839 है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा राज द्वितीय था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त शब्द का उल्लेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? रामानुज थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना होता? 129,9600 किलोमीटर होता है। 129,9600 किलोमीटर होता है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा? 10वां मंडल है। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपायन था वेद व्यास का वास्तविक नाम। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14 पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता? अशोक वर्धन कहा जाता। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? 49 दिनों में हुई थी। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कौन था? हरिसेन था। हरिसेन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है।
हिंदू विदों की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागढ़। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। अशोक की माता क्या नाम था? शुभद्रांगी था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा? रोमिनदेई अभिलेख था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तीसरी बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? मौलिपुत्र तिस्सी के अध्यक्षता में हुई थी। 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ किया गया था? अंगुत्तर निकाय में किया गया था। 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ किया गया था? अंगुत्तर निकाय में किया गया था। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? समय दर्शन, समय ज्ञान और सम्यक आचरण थे। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू करवाई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने शुरू करवाई थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उन्नबी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था चौहान वंश का संस्थापक। मत्स्य पुराण किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश की संस्थापक कौन था? मूल्यराज प्रथम था। सोलंकी वंश के संस्थापक मूल्यराज प्रथम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। नागदशक किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय वर्ण से। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय वर्ण से। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने बनवाया था। भीम प्रथम के समंत विमल ने। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के समंत विमल ने बनवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अशोक के गुरु कौन थे? मौखलीपुत्र तिस्य अशोक के गुरु थे। शुक वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा? 7वां स्तंभ लेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? जातक में वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 330 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 330 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कांस्य की नर्तकी और पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा आयोजित पाटलिपुत्र में की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सवाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था।
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। शुद्धता द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन थे? बल्लभाचार्य थे, बल्लभाचार्य थे। शुद्धता शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक बल्लभाचार्य थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टेड़ा। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। 17 बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। चलिए, इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं।